हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो शेयर रहा है, जैसा कि आज आपने मार्केट देखा, एक बार फिर से मार्केट की कोई खास अच्छी सिचुएशन नहीं थी, तो ये काउंटर भी अगर आप देखते तो यहाँ भी सिचुएशन जो है ऐसी ही आपको देखने को मिली। अभी आप ओवरऑल मार्केट के लिए फिलहाल समय पर समझ सकते हो कि मार्केट अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहा है। मार्केट की जो सिचुएशन है फिलहाल, वो थोड़ी बहुत आपको थोड़ी गड़बड़ जैसी ही दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले दिनों में बजट है, बजट से रिलेटेड अगर हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस को समझने की कोशिश करें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये काउंटर। आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे, लेकिन साथ में हम डिस्कस दोस्तों ये भी करेंगे कि आखिरकार आगे क्या हो सकता है, एंड दो और शेयर्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम देखें, आज इस काउंटर की जो क्लोजिंग 127.50 रुपए पर आपको नजर आई है। बात अगर उतार चढ़ाव की करें तो लगभग आप क्लियरली देख रहे हैं यहाँ पर मामूली गिरावट ही देखने को मिली। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी सिचुएशन ही देखने को मिली है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर देखा जाए तो तेजी का जो माहौल होना चाहिए वो डेफिनेटली यहाँ पर नहीं हो पा रहा। एंड उसके पीछे कहीं ना कहीं मार्केट भी है। मार्केट अगर आप आज देखते तो फ्लैट क्लोज हुआ है। हालांकि मैं तो ये कहूंगा कि मार्केट बहुत सही बंद हो गया, क्योंकि निचले स्तर से जो शुरुआत में हालचाल बिगड़े थे ना, जब मार्केट ओपन था तो अच्छी खासी गिरावट थी, उसके बाद में रिकवरी आ गई। लेकिन बात ये दिखाई दे रही है फिलहाल, हम जो कह सकते हैं कि आगे की सिचुएशन अभी थोड़ी सी क्लियर नजर नहीं आ रही। वहीं अगर हम इस काउंटर को भी देखें तो आप जैसा कि देख रहे हो 5.5% की गिरावट पिछले एक महीने में हो चुकी है। वहीं अगर हम 6 महीने की बात करें तो लगभग 22% की गिरावट है। 6 महीने का मतलब है जब से काउंटर मार्केट में लिस्ट हुआ है, 6 महीना पूरा हुआ नहीं है अभी। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लगभग शेयर 30% नीचे है अपने ऊपरी स्तर से, तो हालचाल कोई बहुत ज्यादा अच्छे नजर नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये सिचुएशन अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको नजर आ रही है। अब बात ये आ जाती है कि आगे के लिए कुछ भी अच्छी चीजें दिखाई दे रही है, कोई भी ऐसे ट्रिगर हैं जिनके हवाले से हम कह सकें कि शेयर आगे अच्छा हो सकता है। हाँ, कंपनी के तौर पर नहीं, लेकिन बजट के तौर पर हम जरूर कह सकते हो, क्योंकि बजट में ये जो सेक्टर है ना, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर या फिर मैं बोलूँ रियल्टी सेक्टर में बदलाव होने से हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में बदलाव हो सकते हैं। एंड रियल्टी सेक्टर पर बदलाव के चांसेस जो हैं वो काफी ज्यादा हैं मार्केट में, आप ये भी मानकर चलो। उम्मीद है जो है इस सेक्टर से काफी अच्छी निकल कर आ रही हैं, और हो सकता है कि सरकार इस सेक्टर के लिए कुछ अच्छे फैसले भी लेती हुई दिखाई दे। उम्मीद है तो अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा नजर आ रही है कि यहाँ पर कुछ अच्छी चीजें आपको आने वाले समय में नजर आ सकती हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से आपको इस पर तो नजर रखनी चाहिए। और सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे हैं। हुडको को भी अगर आप देखोगे, अगर आप हुडको को भी देखोगे तो हुडको भी एक ऐसा शेयर दिखाई दे रहा है जिस पर नजर आपको रखने चाहिए। मतलब जुड़े सब एक ही तरीके से हैं। अगर हम देखें सब एक दूसरे से जुड़ी हुई कंपनी हैं, और ये एक ही सेक्टर बिलोंग करता है कहीं ना कहीं। सरकार जो है अफोर्डेबल हाउसिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान देगी। ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग पर एंड हाउसिंग लोन पर। किस पर? अफोर्डेबल हाउसिंग एंड हाउसिंग लोन पर जो है बहुत ज्यादा ध्यान दे सकती है। पॉसिबिलिटीज हैं कि हाउसिंग लोन की कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशंस को बदलाव किया जाए, कुछ चीजें जो है यहाँ पर बदली जाए, इस बात के जो चांसेस हैं। और हो सकता है अगर आने वाले दिन यहाँ पर थोड़े बहुत भी बदलते हुए देखने को मिले तो सिचुएशन यहाँ भी अच्छी देखने को मिलेगी। तेजी का जो माहौल हो सकता है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। अभी तो अगर हम देखें कोई खास सिचुएशन देखने को नहीं मिल रही, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में, मतलब अभी ये एक महीना बाकी है, ज्यादा समझ नहीं आ रहा, अभी एक महीना बाकी आप ये मानो। एंड इस एक महीने में अभी शेयर बहुत ज्यादा चलेगा इस बात के चांसेस नहीं है। अभी एक महीने में तो बहुत ज्यादा चांसेस मैं आपको क्लियर बता दूं नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन हाँ, एक महीने बाद जब बजट आएगा, बजट के बाद सिचुएशन आपको जो बदलती हुई या फिर मैं बोलूँ अच्छी होती हुई दिखाई दे सकती है, इस बात के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन अब बात आती है दोस्तों, ये तो चलो खबरें या फिर अनुमान वाली बात है। लेकिन अगर हम टेक्निकल्स को देखें
कि इस काउंटर के जो टेक्निकल हैं फिलहाल वो किस तरीके के नजर आ रहे हैं, तो वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। आगे दो और स्टॉक्स हमें कवर करने हैं, उससे पहले मैं आपको इसके टेक्निकल्स के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। एंड आप ये मान के चलिए फिलहाल ये काउंटर जो है टेक्निकली काफी ज्यादा वीक है। इसमें बिल्कुल भी डाउट आप मानिए मत कि टेक्निकली ये काउंटर जो है ठीक ठाक सा आपको वीक देखने को मिल रहा है। फिलहाल 20 दिन के मूविंग एवरेज से अगर मैं स्टार्ट करूं तो ये आपको नीचे दिखाई दे रहा है 20 SMA से या DMA से। मूविंग एवरेज पर हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो 20 दिन से तो ये नीचे है। ठीक है, अगर मैं बहुत ज्यादा लंबा समय तो हुआ नहीं है, लेकिन अभी 20 और 50 दिन के मूविंग एवरेज तो अवेलेबल हैं। एंड 50 दिन से भी अगर हम देखेंगे तो ये नीचे है। तो ओवरऑल सिचुएशन जो फिलहाल के समय पर नजर आ रही है, यहाँ ये 20 दिन से भी नीचे है, 50 दिन से भी नीचे है। टेक्निकली पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि काउंटर वीक नजर आ रहा है। वहीं अगर हम RSI के तौर पर भी इसे देखें तो RSI भी इसका 40 के करीब है। और ये मान के चलिए कि अभी वीकनेस आपको RSI में भी दिखाई दे रही है। RSI से स्ट्रेंथ मालूम पड़ जाती है, यानी स्ट्रेंथ के तौर पर अगर हम देखें इसमें स्ट्रेंथ तो है ही नहीं, फिलहाल स्ट्रेंथ तो है ही नहीं, ये भी आप मानकर चल सकते हैं। तो ये चीजें अभी आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में जो है वो जो चीजें इंपॉर्टेंट निकल कर आई हैं वो मैंने आपको बताई। अब हम चलते हैं आगे, और मैंने बोला था दो और शेयर देखेंगे, तो चलो उनमें पहला जो शेयर है वो है बोनस वाला, वो देखते हैं कौन सा है। एंड दोस्तों इस शेयर का जो है बोनस वाले शेयर का नाम है 1 सेकेंड, सूर्या रोशनी। ये है, ये आपके सामने मैंने रख दिया है। 594 रुपये 65 पैसे पर एक काउंटर जो है आपको आज बंद होता हुआ नजर आया। और लगभग 6% की तेजी के साथ इसकी जो है क्लोजिंग आपको दिखाई दी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें जो सिचुएशन यहाँ पर आपको देखने को मिली है सूर्य रोशनी में, आज तो श्योरली एक अच्छी तेजी रही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन पिछले एक साल में 25% के नेगेटिव रिटर्न एंड 5 साल में लगभग 650% के रिटर्न, जो कि अल्टीमेट है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन कंपनी अब आपको दे रही है बोनस, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कॉर्पोरेट एक्शन में। यहाँ पर देखिए बोनस इशू है 1:1 का, एंड जो इसकी रिकॉर्ड डेट है वो आपको दिखाई दे रही है फिलहाल 1 जनवरी, मतलब कल का ही जो दिन है वो आपको इसकी रिकॉर्ड डेट के तौर पर नजर आ रहा है। ठीक है, अब लास्ट में हम देखते हैं एक डिविडेंड वाला शेयर। एंड अगर आप देखोगे तो जो डिविडेंड वाला शेयर है वो जो 2-3 दिन से मैंने आपको बताया है वो यही है जो आप देख रहे हैं, रेड टैप एंड 2 रुपए पर शेयर यहाँ पर आपको डिविडेंड देखने को मिला है। 3 जनवरी एक्स डेट है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, किसी भी तरीके की माइंड सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।